नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सदन में बजट पेश किया। बजट ये शब्द समाचार पत्र से लेकर टीवी तक हर जगह सुनाई और दिखाई देता है। इस शब्द के साथ कई उम्मीदें होती है। हर क्षेत्र की नज़र बजट पर बनी होती है। सभी ये उम्मीद लगाए रहते हैं कि हमने पिछली बार से बेहतर क्या मिलने वाला है। बजट को देश के वित्त मंत्री सदन में पेश करते हैं। इस दौरान वो बजट पर अपना संबोधन देते हैं और बताते हैं कि किस क्षेत्र को क्या और कितना मिला। बजट पेश होने के बाद सभी मीडिया चैनल्स पर इसकी समीक्षा होती है। अगले दिन सभी समाचार पत्रों के पन्नों पर विभिन्न रचनात्मक ढंग से बजट की जानकारी प्रेषित मतलब छापी जाती है। हर वर्ग का व्यक्ति इसमें अपनी रुचि रखता है और अपने अनुसार बजट का आकलन करता है। लेकिन क्या आपको पता है पहला बजट किसने और कैसे पेश किया था? बजट प्रक्रिया में कितना बदलाव आया? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बजट से जुड़ी सभी बातें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक नज़र आज के बजट भाषण की मुख्य बातों पर। गरीब महिलाओं, युवाओं और अन्नदाताओं पर फोकस। पीएम के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। बजट में हम सभी लोगों के विकास की बात। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया। देश का विकास सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी, समावेशी। ग्रामीण इलाकों में लोगों की आय बढ़ी। देश को 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। सरकार ने करप्शन और भाई भतीजावाद को खत्म किया। 5 साल में 2 करोड़ गरीब लोगों को घर। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा। आज़ादी से पूर्व भारत का पहला बजट वर्ष 1860 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। आज़ाद भारत में पहला बजट 26 नवंबर 1947 में उस समय के वित्त मंत्री आर.के. शुम्मुगन चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। इस बजट में सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था के लेखा जोखा दिया गया था। इस बजट के निर्माण में देश के प्रथम योजना आयोग के सदस्य व सांख्यिकी विद प्रोफेसर पी.सी. महालेनेबिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक 95 दिन के बाद 1948-49 का संपूर्ण बजट पेश किया गया था। बजट पेश करते हुए आर.के. शुनमुगम ने कहा था, इससे पूर्व जो बजट पेश हुआ था वो अंतरिम बजट था। इसके बाद से चुनाव वाले साल के बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। मतलब कम समय में लाया गया बजट अंतरिम बजट कहलाया जाने लगा। तो अब हम आपको बताएंगे कब कब प्रधानमंत्री ने बजट पेश किया। अधिकतर बजट को वित्त मंत्री पेश करते हैं, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे घटनाक्रम भी घटे हैं जब देश के प्रधानमंत्री ने भी बजट पेश किया। साल 1958 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया था। इसका कारण था उस समय के वित्त मंत्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने त्यागपत्र दे दिया था। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके बाद वर्ष 1970 में मोरारजी देसाई के वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था। साल 1987-88 में वीपी सिंह के वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने भी बजट पेश किया। एक ऐसा समय आया जब बजट लीक हो गया। वर्ष 1950 में जॉन माथाई भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे। देश में बजट पेश होना था, सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। तभी बजट के लीक होने की खबर ने हड़कंप मचा दिया। इस गलती के लिए जॉन माथाई को त्यागपत्र देना पड़ा, जिसके बाद बजट का छपने का रिवाज बदल गया। 1950 तक बजट राष्ट्रपति भवन में छपता था, लेकिन लीक की घटना के बाद छपाई नई दिल्ली के मिंटो रोड में होने लगी। फिर साल 1980 में एक बार फिर छपाई की जगह बदली गई थी। तो बात करते हैं बजट के उन रिवाजों की जिनमें कुछ बदलाव भी आए। हलवा सेरेमनी। बजट के कुछ दिन पहले वित्त मंत्री हलवा खिलाकर मुंह मीठा कराती है। इसके साथ ही लॉक इन पीरियड शुरू हो जाता है। ब्रीफ केस का चलन बंद। आज़ादी से पहले 2018 तक बजट को चमड़े के ब्रीफ केस में रखकर संसद में लाया जाता था। फिर लाल पोटली को 2019 में लाया जाने लगा। सबसे पहले सीतारमन ने लाल कपड़े में लिपेटे बही खाता को पेश किया। तब से यह जारी है, पेपरलेस बजट। पहले बजट प्रिंट होता था, लेकिन कोविड के दौरान इसे मेड इन इंडिया टैब में पेश किए जाने लगा। तारीख बदली। पहले बजट फरवरी की आखिरी तारीख यानी 28 या 29 फरवरी को पेश होता था। 2017 के बाद ये 1 फरवरी को पेश किए जाने लगा। समय बदला। अंग्रेजों के शासन से लेकर 2000 तक बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था। 2001 में पहली बार अटल सरकार में
बजट सुबह 11 बजे पेश किया गया, तब से लेकर अब तक बजट 11 बजे ही पेश होने लगा। रेल बजट को आम बजट में मिला गया। पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग दिन पेश होते थे। 2017 में रेल बजट को आम बजट का हिस्सा बना दिया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में तब के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने सबसे ज्यादा 18,650 शब्दों का बजट भाषण पढ़ा था। 1 फरवरी 2020 को 2 घंटा 42 मिनट का सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम है। हालांकि इस बजट से काफी उम्मीदें होती है। सरकार हर साल बजट लेकर आती है। क्या कुछ नीतियां गरीब या फिर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचती है, वो तो समय ही बताएगा। फिलहाल देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे पंजाब केसरी.com। हमें दीजिए इजाजत।